वर्षा होती है तो बड़े बड़े पहाड़ खाली के खाली रह जाते। झील, गड्ढे, घाटियां पानी से भर जाती, भरपूर हो जाती। पहाड़ खाली रह जाते हैं क्योंकि पहले से ही भरे हुए, अपने से ही भरे हुए। गड्ढे, घाटियां, झीलें भर जाती हैं क्योंकि वे खाली हैं। वहां जगह है, अवकाश है, दूसरे को आत्मसात कर लेने की सुविधा है। परमात्मा भी प्रतिपल बरस रहा है। अगर तुम पहाड़ों की तरह हो, अपने ही अहंकार से भरे हुए, तो खाली रह जाओगे। अगर तुम झील, घाटियों की तरह हो, शून्य, रिक्त, तो तुम भर जाओगे। खाली रहना हो अगर, तो अहंकार से भरे रहना। भरना हो अगर, तो अहंकार से खाली हो जाना। जो शून्य की भांति हो जाता है वो पूर्ण से भर जाता है, और जो अपने को सोचता है कि मैं पूर्ण ही हूं, वो खाली ही मर जाता है। ये बड़ा विरोधाभास है, लेकिन समझो तो सीधा साफ है। जीसस ने कहा है, अपने को बचाना चाहो तो मिट जाना, और अपने को मिटाने पर ही तुले हो तो फिर अपने को बचाए रखना। जो मिटेगा वो पालेगा, और जो अपने को बचाएगा वो अपने बचाने की कोशिश में ही खो देता है। इस राज को ठीक से समझ लो। ये व्यक्ति के संबंध में भी लागू है, समाज के संबंध में भी, राज्य के संबंध में भी, देशों राष्ट्रों के संबंध में भी। नियम तो एक ही है, फिर उस नियम की अनेक अभिव्यक्तियां हैं। नियम यह है कि तुम खाली होना सीखो। पहली बात, इस सूत्र को समझने के पहले, खाली होने की कला। गुरु के पास शिष्य बैठता है, अगर वो भरा हो कुछ भी ना सीख पाएगा। तुम अगर मेरे पास भरे हुए आए हो अपने ही ज्ञान, अपने ही शास्त्र से, तो तुम खाली ही लौट जाओगे। मैं लाख उपाय करूं, मैं लाख तुम्हारे चारों तरफ हवा निर्मित करूं, कुछ भी ना होगा। तुम अगर खाली ही नहीं हो तो तुम में द्वार कहां, जगह कहां जहां से मैं प्रवेश कर सकूं। तुम्हारे सिंहासन पर तुम स्वयं ही बैठे हो, वहां और किसी को बिठाने का कोई उपाय नहीं। गुरु के पास शिष्य अगर ज्ञान से भरा हुआ है तो व्यर्थ ही समय गंवाता है। गुरु के पास शिष्य खाली होकर आए तो भरा हुआ लौटता है। इसलिए तो बहुत प्राचीन समय से शिष्य को गुरु के पास आने की कला सीखनी होती थी। कला का पहला सूत्र है कि तुम जो भी जानते हो वो द्वार के बाहर ही छोड़ आना। तुम ऐसे आना जैसे तुम अज्ञानी हो, जैसे तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो वो पता ही तो दीवार बन जाएगा। अगर तुम कुछ भी जानते हो तो वो जानने की अकड़ रुकावट हो जाएगी, तुम्हारी लोच समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे द्वार बंद हो जाएंगे। फिर तुम्हारे भीतर मैं लाख उपाय करूं, तुम मुझे घुसने ही ना दोगे, तुम अपनी रक्षा करते रहोगे। गुरु से शिष्य रक्षा करता रहे तो क्या सीख पाएगा? या कि तुम गुरु से तर्क करते रहोगे। तर्क भी रक्षा है, तर्क भी तलवार की तरह है जिससे तुम अपना बचाव करते रहते हो, ताकि वही प्रवेश पा सके तुमने जिसे तुमने पहले से ही जान रखा है, ताकि तुम्हारी ही बढ़ती हो। तुम मिटो ना, बढ़ो। तुम में से कुछ बाहर ना निकल जाए, भीतर ही आए। तर्क कंजूस की तरह है जो अपनी तिजोरी के सामने रक्षा करता है। कहानियां कहती हैं कि कंजूस मर भी जाए
तो सर्प हो के तिजोड़ी पर कुंडल मार के बैठ जाता है। वो रक्षा करता है कि जो भीतर है वो बाहर ना चला जाए। पंडित भी अपने ज्ञान की रक्षा करता है, इसलिए पंडित अज्ञानी ही मरता है। अगर तुम्हें पंडित होके मरना हो, सही सही अर्थों में पंडित होके मरना हो, तो तुम अज्ञानी होने को राजी हो जाना। अज्ञान यानी खाली। कबीर कहते हैं, पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए। पढ़ पढ़ के लोग मर गए और पंडित न हुए। ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। लेकिन जिसने छोटा सा प्रेम का शब्द सीख लिया वो पंडित हो गया। क्या है प्रेम का राज? प्रेम का राज है निरअहंकारिता, खाली होना। जिस दिन तुम खाली हो उसी दिन सारे जगत की ऊर्जा तुम्हारी तरफ बहनी शुरू हो जाती। गड्ढा बन के देखो, तुम पाओगे सब तरफ से दौड़ने लगा परमात्मा तुम्हें भरने को। गड्ढा बनना हो तो दूसरी बात ख्याल रखनी जरूरी है, नीचे होना सीखो। नदी गिरती है समुद्र में क्योंकि समुद्र नदी से नीचा है। समुद्र इतना विराट है कि नदी से ऊपर होता अगर जरा सी भी अकड़ होती। विराट सागर नीचे, छोटी छोटी नदियां ऊपर, लेकिन सभी नदियों को सागर में पहुंच जाना पड़ता है। सागर की कला क्या है? क्योंकि उसने अपने को नीचा बना के बिठा लिया है। जितना नीचा सागर उतना बड़ा सागर। प्रशांत महासागर बड़े से बड़ा सागर है क्योंकि 5 मील गहरा खड्डा है। कोई बच कैसे सकेगा इस गड्ढे से? सारे जल को इसी तरफ भाग जाना पड़ेगा। सारी दुनिया की नदियां इसी तरफ दौड़ती रहेंगी। इसलिए तो इस सागर को प्रशांत महासागर कहते हैं। बड़ा शांत है। इतना नीचा जो है वो अशांत कैसे होगा? अशांति तो तुम्हारे ऊपर होने की आकांक्षा से आती। अशांति तो तुम जितने सिंहासन पर चढ़ने की कोशिश करते हो उतनी ही बढ़ती जाती है। जब तुम नीचे से नीचे हो जाते हो तब कैसी अशांति? वहां से तो तुम्हें कोई भी हटा ना सकेगा और नीचे जाने का तो कोई उपाय ना रहा। वहां से तो तुम्हारा कभी कोई अपमान ना कर सकेगा। तुमने आखिरी से आखिरी जगह चुन ली, अब पीछे हटने की जगह ही नहीं है। अब तुम हारोगे कैसे? अब तुम्हें कोई हराएगा कैसे? अब तुम परम विजय में सुदृढ़ हो गए। अब तुमने जिनत्व पा लिया। अब तुम्हारी जीत आखिरी, अब तुम अपराजेय हो। अब तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम उस जगह खुद ही पहुंच गए जहां हराने वाले तुम्हें पहुंचाना चाहते। और मजा यह है कि उस जगह पहुंचते ही सारी दुनिया की सभी नदियां तुम्हारी तरफ दौड़नी शुरू हो जाती। ज्ञान की, प्रेम की, प्रकाश की, परमात्मा की सभी नदियां तुम्हारी तरफ दौड़नी शुरू हो जाती। यह स्वाभाविक है कि जो जितना नीचा है उतना धनी हो जाता है। जो जितना अकड़ता है ऊपर चढ़ता है उतना निर्धन हो जाता है। इसलिए तो महावीरो बुद्ध राज सिंहासन से उतर आए, सड़क पर भिखारी बन के खड़े हो गए। क्या पागल थे? कुछ बात समझ में आ गई कि जितने तुम ऊपर चढ़ोगे उतने ही तुम्हारी तरफ जीवन की धाराएं बहनी बंद हो जाती। जितने तुम नीचे उतरते हो उतने ही तुम पात्र होते चले जाते हो। जिस दिन तुम गड्ढे की भांति हो जाते हो सबसे नीचे, उस दिन तुम्हारी पात्रता विराट है। उस दिन परमात्मा तुम्हें भरेगा सब द्वारों से, सब दिशाओं से, सब आयामों से।
तो अगर गड्ढा बनना हो तो नीचे से नीचे हो रहना। मगर मन उल्टी समझाता है, मन उल्टा ही मार्ग दिखाता है। और मन तुमसे जो जो करने को कहता है वो इतना तर्कयुक्त है कि उसमें छिपा हुआ भ्रांति का, भूल का, अज्ञान का मूल स्वर दिखाई नहीं पड़ता। और मन का गणित विरोधाभासी नहीं है। मन कहता है ऊपर होना हो तो ऊपर चढ़ो, ऊपर होना हो तो नीचे जाना। यह कौन सी बुद्धिमानी? ऊपर जाना हो सीढ़ी लगाओ, धन पाना हो राजमहलों में है, यश कीर्ति पानी हो पदों में, प्रतिष्ठा में है। और मन का गणित बिल्कुल सीधा साफ सुथरा है, बात जचती है। धन पाना हो तो धन पाओ, यश पाना हो तो यश पाओ, बचना हो तो बचाओ। ये जीसस, ये बुद्ध, ये लाओस से, ये इन सब की खोपड़ी कुछ उल्टी मालूम होती है। मन कहता है इनकी बातों में फंसे के उलझ जाओगे, मुश्किल में पड़ जाओगे। ये क्या समझा रहे हैं? ये तो बिल्कुल अतर्क बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ऊपर जाना हो तो नीचे जाओ, ये कह रहे हैं बड़ा होना हो तो छोटे हो जाओ, ये कहते हैं धन पाना हो तो भिखारी हो जाओ, ये कहते हैं भिक्षा पात्र में छिपा है सिंहासन, और सिंहासनों में सिवा भिक्षा पात्रों के कुछ भी नहीं। साफ है कि हम मन की मान लेते हैं, क्योंकि मन का गणित बहुत साफ मालूम पड़ता है। काश मन का जो गणित है वही जीवन का भी गणित होता तो तुम हारे हुए ना होते, तो तुम्हारे जीवन में कोई पराजय ना होती, तो तुम्हारी आंखों में हताशा ना होती, तो तुम जीत चुके होते। लेकिन जीवन मन के गणित से बिल्कुल भिन्न है। मन का गणित मनुष्य का गणित है, कितना ही साफ सुथरा हो, मनुष्य निर्मित है। जीवन का गणित बिल्कुल उल्टा है। और जीसस, बुद्ध और लाओस से ठीक कहते हैं, क्योंकि वे जीवन के गणित को पहचान लिए। वे कहते हैं कि बड़े होना है, अगर सच में ही बड़े होना, नीचे हो जाओ। ऐसा उन्होंने जाना है होकर। और हम भी उनकी महिमा को देखते हैं। उनसे महिमावान कोई भी नहीं दिखाई पड़ता। सम्राट उनके सामने फीके दिखाई पड़ते हैं। बड़े से बड़े साम्राज्य भी उनके चरण की धूल मालूम पड़ते हैं। ये भी समझ में आता है। इसलिए विभूचन और बढ़ जाती है, उलझन और बढ़ जाती है। क्या करें? मन भीतर एक गणित सुझाता है, जीवन का गणित बिल्कुल अलग है। मन के गणित को छोड़ देना संन्यास है, जीवन के गणित को पकड़ लेना संन्यास है। मन के गणित से जाग जाना होश है, जीवन के गणित को पहचान लेना बुद्धत्व है। और जीवन का गणित बिल्कुल विरोधाभासी है, पैराडॉक्सिकल है। और तुम्हें भी अपने जीवन में कभी कभी उसकी झलक मिलती, क्योंकि तुम भी जीवन से जुड़े हो। मन कुछ भी कहे, तुम भी जीवन में कभी कभी झलक पाते हो। लेकिन चूंकि मन के गणित को तुमने इतने जोर से पकड़ लिया, उन झलकों को तुम हटा देते हो। कभी तुम पे सोचते नहीं। कभी तुमने ख्याल किया कि जब तुम दूसरे के सामने झुकते हो तो अचानक दूसरा तुम्हारे सामने झुक जाता? ऐसा अनुभव तुम्हें बिल्कुल नहीं आया? जरूर आया होगा। जब तुम किसी के सामने बिल्कुल छोटे हो जाते हो, तभी तुम अचानक पाते हो कि दूसरे के हृदय में तुम्हारे लिए अति सम्मान पैदा हो गया। तुमने जब भी थोड़ी बहुत अपनी महिमा का स्वर सुना होगा, वो विनम्रता में सुना होगा। जब तुम किसी को कुछ देते हो, तब तुम्हारे भीतर के धन की कोई सीमा है। और जब भी तुम किसी से कुछ छीन लेते हो, तब तुमने ख्याल किया कि भीतर तुम कैसे दरिद्र हो जाते हो। ये तुम्हें अनुभव में भी आता है, लेकिन इस अनुभव को तुम कभी विचार नहीं करते।
कभी कुछ दे के देखो किसी को। चीज तो जाती है हाथ से, धन जाता है, लेकिन कुछ और जो सभी धनों से बड़ा धन है अचानक तुम्हें भर देता है। दान का वही तो मजा है। इसलिए तो लोग इतना रस लेते हैं कुछ भेंट देने में। मित्र को, प्रिय को, परिजन को तुम कुछ भेंट देते हो, उस भेंट देने में तुमने जो स्वर सुना है उसको थोड़ा समझो। वो जीवन का स्वर है। देकर तुम पाते हो, देने में कुछ मिलता है। और जब तुम किसी चीज को पकड़ लेते हो तभी तुम खो देते हो। कृपण के पास धन होता ही नहीं, दिखाई पड़ता है, क्योंकि दान तो उसने सीखा नहीं, देना तो उसने जाना नहीं। तो धन को दे के जो मिल सकता था वो वंचित रह गया है। वो पकड़ना जानता है, वो धन का भोग करना नहीं जानता। धन का एक ही भोग है कि तुम उसे दो। जब तुम देते हो तब तुम किसी परम धन को पाने के अधिकारी हो जाते हो। बांटो तब तुम पाते हो कि तुम बढ़ते हो। बचाओ और तुम पाते हो कि तुम सिकुड़ते हो। ये ऐसे ही है कि अगर तुम्हें गहरी श्वास लेनी हो तो उतनी ही गहरी श्वास बाहर फेंकनी पड़ती है। तुम जितने जोर से बाहर श्वास फेंकते हो उतनी ही तीव्रता से नई हवाएं तुम्हारे अंतःकक्ष को भर देती। तुम अगर भीतर की सांस को पकड़ लो, कृपण की तरह बाहर न जाने दो कि सांस तो जीवन है, इसको बचाएं, भीतर रोकें, संभालें, तो तुम जिस सांस को रोक रहे हो वो मरी हुई सांस है। उससे ऑक्सीजन तो विदा हो चुका, अब तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। उससे तुम्हारी मौत होगी, उससे तुम जीवन को ना पा सकोगे। और जितनी सांस तुम भीतर रोके रखोगे उतनी ही नई सांस को जाने की जगह न रह जाएगी। और ध्यान रखना कि यही तुम कर रहे हो। फेफड़े में कोई 6000 छिद्र हैं, लेकिन अच्छी से अच्छी सांस लेने वाला आदमी भी 2000 छिद्रों तक ही ऑक्सीजन को पहुंचा पाता है। 4000 छिद्र जहर से भरे रह जाते। तुम्हारा पूरा फेफड़ा कभी नई हवा को नहीं ले पाता। तुम ऐसे कृपण हो। ये तुम्हारे पूरे जीवन का ढंग है, इसलिए तुम्हारी हर वृत्ति में छिपा हुआ है। तुम सांस लेने में भी डर रहे हो, तुम भीतर की सांस को छोड़ने में भी डरते हो, लेकिन जिस सांस को तुमने भीतर पकड़ लिया वो सांस जहर है, उसे बाहर फेंकना जरूरी था। इसलिए तो सारे योगी प्राणायाम पर इतना जोर देते हैं। प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राण धन आयाम 2 शब्द हैं प्राणायाम में। प्राणायाम का अर्थ है प्राण को विस्तीर्ण करो, उसके आयाम को बड़ा करो, फैलाओ। सांस को भीतर मत रोको, बाहर फेंको। जितने जोर से तुम फेंकोगे भीतर गड्ढा निर्मित होता है, जगह खाली हो जाती, प्यास पैदा होती, रुआ रुआ मांगता है। तत्क्षण नई हवाएं, ताजी हवाएं गंदी हवाओं को बाहर फेंकने के बाद भीतर भर जाती। जीवन आ रहा है। श्वास प्राण है। तुम जितना फेंक सकोगे, उलीच सकोगे श्वास को, उतनी ही ताजी श्वास तुम पा सकोगे। और यही सूत्र जीवन की सभी प्रक्रियाओं में। उलीचो बेशर्त, जो तुम्हारे पास है उसे दो, बांट दो। प्रेम को बांटो, हृदय को बांटो, अपने बोध, अपनी समझ को बांटो। जो बांट सको बांटो, कंजूसी मत करो। जीवन तो तुम्हारे हाथ से ऐसे ही निकल जाएगा। अगर तुमने इसे बांट लिया तो तुम महाजीवन को पालोगे। और ये जीवन तो ऐसे ही निकल जाएगा, बांटो या ना बांटो। मरते वक्त तुम पाओगे जिसे बचाया वो जा रहा है। ये जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा, तुम बचाते रहो तो भी, और बिना उपयोग किए चला जाएगा।
मौत की घड़ी में तुम पाओगे कि तुमने जो जो बचाया वो सब जा रहा है। काश तुम इसका उपयोग कर लेते और इसे बांट देते और उसे पा लेते जो कि कभी नहीं जाता है। जीवन का अवसर बांटने के लिए है ताकि तुम उसे पालो जो कभी भी नहीं खोता है, ताकि शाश्वत तुम्हारा हो जाए। लेकिन तुम क्षुद्र को पकड़ लेते हो, शाश्वत से वंचित रह जाते हो, और क्षुद्र तो छीन ही लिया जाएगा। ये बड़े मजे की बात है। जो छीन ही जाना है उसे देने में क्या कृपणता कर रहे हो? जो चला ही जाएगा अपने आप, जिसका जाना सुनिश्चित है, तुम मालिक क्यों नहीं हो जाते और उसका दान ही क्यों नहीं कर देते हो? तुम मुफ्त में ही कुछ पालोगे। जो जा ही रहा था वो जाता ही, तुमने कुछ दिया नहीं, लेकिन देने की भाव दशा में तुम गड्ढे हो जाते हो। उस गड्ढे में वो भर जाता है जो कभी नहीं जाता। अगर अमृत को पाना हो तो मरण धर्मा को बांटो, अगर शाश्वत को पाना हो तो क्षण भंगुर को पकड़ो मत, जाने दो। और जाते क्षण आनंद उत्सव से जाने दो, क्योंकि अगर तुमने दिया भी और देने में उत्सव न रहा तो भी देना व्यर्थ हो जाएगा। अगर बेमन से दिया तो तुम दो भी दोगे, लेकिन तुम जो मिलता देने से वो ना मिल पाएगा। बेमन से दिया, दिया ही नहीं। देना ऊपर ऊपर रहा, भीतर गड्ढा ना बना। लाओस से कहता है पहला सूत्र है कि तुम खाली हो जाओ। दूसरा सूत्र है कि खाली होने के लिए तुम समुद्र की तरह नीचे हो जाओ, जहां सारी नदियां आके गिर जाती। तुमने समुद्र का कभी विचार किया? सबसे बड़ा, सबसे नीचे। यही बड़े होने का राह है, यही बड़े होने का मार्ग है। और तुमने कभी ख्याल किया समुद्र में इतनी नदियां गिरती, बाढ़ नहीं आती? इतने बादल जाते हैं, समुद्र सूखता नहीं। क्या राज है? इतनी नदियां गिरती हैं, बाढ़ नहीं आती। गड्ढा बड़ा विराट है, तुम इसमें बाढ़ ना ला सकोगे। बाढ़ तो केवल चाय की प्यालियों में आती। गड्ढा बहुत छोटा है, ना के बराबर, जरा से में भर जाता है। समुद्र में कहीं कोई बाढ़ आती? गड्ढा इतना विराट है कि डालते जाओ संसार की सारी नदियों को, सागर पीता चला जाता है। कोई बाढ़ नहीं आती, सागर उत्तेजित नहीं होता। जिस दिन तुम्हारा गड्ढा भी अनंत होगा, उस दिन महासुख की वर्षा होती रहेगी और तुम उत्तेजित ना होगे। अभी तो क्षुद्र सुख भी तुम्हें ऐसा उत्तेजित कर देता है, दीवाना कर देता है। तुम चाय की प्याली हो, उसमें बड़े जल्दी तूफान आ जाते, और अभी तो जरा सा भी छलक जाए तो तुम खाली हो जाते। सागर से इतने विराट बादल उठते रहते हैं, कहीं कुछ पता भी नहीं चलता। जिसे लेने का पता ना चला, उसे देने का पता भी नहीं चलेगा। जो लेते वक्त शांत रहा, वो देते वक्त भी शांत रहेगा। सागर अपने में रमा रहता है, जैसा है वैसा बना रहता है। सागर में उतार चढ़ाव नहीं है, बाढ़ नहीं आती, गड्ढा नहीं बनता। सागर करीब करीब अपने को अपने स्वभाव में लीन रखता है। जिस दिन तुम गड्ढे हो जाओगे, तुम्हारी लीनता भी ऐसी ही होगी। ना तो तुम पागल हो जाओगे सुख से, और ना पागल हो जाओगे दुख से। अभी दोनों तुम्हें पागल करते। और जब तक सुख दुख तुम्हें पागल कर सकते हैं, तब तक तुम जानना तुम्हें अभी उसका स्वाद नहीं मिला जिसको बुद्धत्व कहते हैं।
जिसको लाओस से ताओ की प्रतीति कहता है। उस स्वाद के मिलते ही सब सुख फीके हैं, सब दुख झूठे हैं। आना जाना भ्रांति, तुम उससे जुड़ गए जिसका ना कोई आना है न कोई जाना है, जिसका कोई आवागमन नहीं, जो सदा एक रस है, उसे ही हमने ब्रह्म कहा है। एक बात और फिर हम सूत्र में प्रवेश करें। लाओसे की अनूठी से अनूठी खोज है स्त्रीण का सिद्धांत। लाओसे कहता है कि जीवन सत्य की खोज में तुम स्त्रीण सिद्धांत का अनुसरण करो। तो पहले हम समझ लें कि स्त्रीण सिद्धांत है क्या। साधारणता तो तुम समझते हो कि पुरुष शक्तिशाली, लेकिन तुम बड़ी भ्रांति में हो। अब तो बायोलॉजिस्ट, जीव वैज्ञानिक भी राजी हैं कि स्त्री ही ज्यादा शक्तिशाली है, और यह केवल पुरुष का अहंकार है। सदियों से पोसा गया कि पुरुष यह मानता है कि वो शक्तिशाली है। थोड़ा सोचो, स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती हैं, 5 साल औसत उम्र ज्यादा। पुरुष 75 साल जिएगा तो स्त्री 80 साल जिएगी। क्यों स्त्रियां पुरुष से ज्यादा जीती? अगर पुरुष शक्तिशाली है, स्त्रियां कम बीमार पड़ती, और स्त्रियां दुख को सहने में बड़ी क्षमताशाली। पुरुष छोटे छोटे दुख से उद्विग्न हो जाता। तुम थोड़ा सोचो कि पुरुष हो और अगर तुम्हें गर्भ 9 महीने तक खींचना पड़े, तो मैं नहीं सोचता कि एक पुरुष भी 9 महीने तक जिंदा रह सकेगा। एक रात के लिए पत्नी बाहर चली गई हो और बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ गई, तब तुम्हें पता चल जाता कि बच्चा कितने उपद्रव मचा रहा है, कि तबीयत होने लगती कि गर्दन दबा दो, अपनी दबा लो या इसकी दबा दो। मुल्ला नसरुद्दीन एक बगीचे के पास अपने बच्चे को लेकर टहल रहा था। छोटी सी गाड़ी में बच्चे को बिठाए हुए था और बार बार कहता जा रहा था, नसरुद्दीन शांत रहो, नसरुद्दीन शांत रहो, कोई बात नहीं नसरुद्दीन। एक बूढ़ी महिला ये सुन रही थी। उसने कहा, बड़ा प्यारा बच्चा है, और बच्चा चीख रहा, चिल्ला रहा, रो रहा, हाथ पैर फेंक रहा। तो वो बुढ़िया पास आई और उसने बच्चों को कहा कि बेटा नसरुद्दीन शांत हो जाओ। नसरुद्दीन ने कहा, उसका नाम नहीं है नसरुद्दीन, नसरुद्दीन मेरा नाम, मैं अपने को शांत रख रहा हूं किसी तरह, नहीं तो या तो इसकी गर्दन दबा दूंगा या अपनी दबा लूंगा। स्त्री 9 महीने तक पेट में गर्भ को झेलती, प्रजनन की पीड़ा को झेलती, फिर बच्चे को बड़ा करना छोटा काम नहीं। पुरुष तो ये समझते हैं कि स्त्रियों के पास काम ही क्या है, क्योंकि वो दुकान चला रहे हैं। स्त्रियां कर ही क्या रही? भ्रांति में। दुकान चलाना जरा भी कठिन नहीं, 1000 ग्राहक आसान, ये एक बच्चा उपद्रव ज्यादा है। फिर इसे बड़ा करती, बड़ा करने में इसका लगाव, इसका प्रेम। फिर एक दिन ये विदा हो जाता, ये किसी दूसरी स्त्री के प्रेम में पड़ जाता, उस घाव को भी झेलती। स्त्रियों की सहन शक्ति पुरुषों से कई गुनी ज्यादा है। पुरुष की सहन शक्ति ना के बराबर, लेकिन पुरुष एक ही शक्ति का हिसाब लगाता रहा है, वो है मसल्स की, क्योंकि वो बड़ा पत्थर उठा लेता है।
इसलिए वो सोचता रहा कि मैं शक्तिशाली हूं। लेकिन बड़ा पत्थर उठाना, अकेला आयाम अगर शक्ति का होता तो ठीक है, सहनशीलता भी बड़ी शक्ति है। जीवन के दुखों को झेल जाना। स्त्रियां देर तक जवान रहती, अगर उन्हें 10-15 बच्चे पैदा न करना पड़े तो पुरुष जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, स्त्रियां देर तक युवा और ताजी रहती। जब बच्चे पैदा होते हैं तो प्रकृति को भी, परमात्मा को भी पता है 100 लड़कियां पैदा करता है, 115 लड़के पैदा करता है, क्योंकि 14 साल के होते होते 15 लड़के मर जाएंगे, तब संख्या बराबर हो जाएगी। लड़के ज्यादा पैदा होते हैं, लड़कियां कम पैदा होती, क्योंकि विवाह की उम्र आते आते 15% लड़के तो समाप्त हो चुके होंगे। लड़कियां पहले बोलना शुरू करती, बुद्धिमत्ता लड़कियों में पहले प्रकट होती, लड़कियां ज्यादा सतेज होती, ज्यादा शांत होती। विश्वविद्यालयों में भी प्रतिस्पर्धा में लड़कियां आगे होती। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि पुरुष अपरिहारी नहीं। पुरुष के बिना काम चल सकता है, स्त्री के बिना काम नहीं चल सकता। स्त्री अपरिहारी है, इसमें कोई अड़चन नहीं है। अब तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन संभव है, पुरुष को बिल्कुल विदा किया जा सकता है, लेकिन स्त्री को विदा नहीं किया जा सकता। इस पर बड़े प्रयोग चलते हैं। पुरुष का उपयोग प्रकृति के सृजन में कितना है। पुरुष संभोग के क्षण में, क्षण भर में तो चुक जाता है, उसका काम पूर्ण हो गया। जो काम पुरुष के लिए क्षण भर में पूरा हो गया है, वो स्त्री के लिए कोई 20 वर्ष लगेंगे। वो उसके पूरे जीवन का ढांचा हो जाएगा। एक बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा, उसका विवाह होगा। पिता प्राकृतिक नहीं है, सामाजिक है, क्योंकि पशुओं में कोई पिता नहीं है। लेकिन माता है। आदिम युगों में मनुष्यों में भी कोई पिता नहीं था, मां ही थी। पिता तो सामाजिक व्यवस्था है, और इसीलिए तो पुरुष को रोक रखना एक स्त्री के पास बड़ा कठिन काम है। पुलिस लगी है, अदालतें लगी हैं, कानून लगा है, सब भांति कि पुरुष एक स्त्री के पास रुका रहे। लेकिन स्त्री एक पुरुष के पास रुकना चाहती, कोई कानून को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिता बिल्कुल ही अप्राकृतिक है, कृत्रिम है, उसको जोर जबरदस्ती से रोका गया है। नसरुद्दीन का बेटा अपने बाप से पूछ रहा था कि मैं कानून की किताब पढ़ रहा हूं, आखिर 2 शादी करने पे इतनी मनाही क्यों, ये जुर्म क्यों? तो नसरुद्दीन ने कहा, बेटा तुझे पता नहीं, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते उनकी कानून को रक्षा करनी पड़ती। अगर कानून रक्षा ना करे तो 2 पे भी नहीं रुकेगा पुरुष, फिर मुसीबत में पड़ेगा। पुरुष पिता सामाजिक संस्कार है, असली नाता तो बच्चे का मां से है। और पिता का काम बड़ा थोड़ा सा है, वो काम इंजेक्शन भी कर सकता है, लेकिन मां का काम कोई व्यवस्था नहीं कर सकती। इस पर प्रयोग चले हैं कि क्या मां के गर्भ को भी हम यंत्र में, यांत्रिक गर्भ में भी बच्चे को रख के बड़ा कर सकते हैं? बच्चा बड़ा हो जाता है। पशुओं के बच्चों पर प्रयोग किए गए हैं, लेकिन वो पागल ही बड़ा होता है, विक्षिप्त हो जाता है पहले ही से, क्योंकि मां का गर्भ सिर्फ यंत्र नहीं है, एक बड़े गहन प्रेम की छाया भी भीतर है जो यंत्र नहीं दे सकता। यंत्र गर्मी दे देगा,
प्रेम नहीं दे सकता। गर्मी तो बिजली से भी मिल सकती है, लेकिन मां से जो गर्मी मिलती है उसमें जो प्रेम का तत्व जुड़ा है वो बिजली से नहीं मिल सकती। बंदरों पर एक वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था हार्वर्ड में, तो उसने 2 बंदर माताएं बनाई थी। एक बंदर माता बिजली का ही सब इंतजाम, उसके स्तन, दूध की सब व्यवस्था, कंबल से लपेटी हुई थी उसे, और दूसरी माता सिर्फ तारों से बनी थी, उसमें भी सब दूध का सब इंतजाम, गर्मी का इंतजाम। लेकिन बंदर उस मां से दूध पीना पसंद करते थे जिसमें थोड़ा कंबल लपटा हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा मां की शरीर का एहसास, थोड़ा सा मां की चमड़ी का स्पर्श, ऐसा कुछ प्रतीति उसमें थी। अलग अलग बंदर पाले गए। जो बंदर मां के पास पाले गए वो जो कंबल से लपटी मां से पाले गए यंत्र से वो, और जो तारों से लपटी मां से पाले गए, उन तीनों में बुनियादी फर्क थे। पहले बच्चे बिल्कुल स्वस्थ थे, दूसरे बच्चे शरीर से बिल्कुल स्वस्थ थे लेकिन मन से कुछ विक्षिप्त थे, और तीसरे बच्चे शरीर से बिल्कुल स्वस्थ थे लेकिन मन से बिल्कुल विक्षिप्त थे। मां कुछ और भी दे रही है। पिता तो केवल जीवाणु दे रहा है जो कि इंजेक्शन से भी दिया जा सकता है। मां कुछ और भी दे रही है, शरीर ही नहीं, उसके जीवन की ऊर्जा, उसके भीतर छिपे हुए प्राण बच्चे को सब तरफ से संभाल रहे हैं। यह संभव नहीं है कि यंत्र से किया जा सके, इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं पुरुष को हम कभी विदा भी कर सकते हैं लेकिन स्त्री को विदा नहीं किया जा सकता। वो ज्यादा मौलिक है, ज्यादा आधारभूत है। लाओस से कहता है कि स्त्रीण तत्व सृष्टि का मूल है, पुरुष सहयोगी है, आधार नहीं। और स्त्रीण तत्व क्या है? स्त्रीण तत्व है, पहली बात समझ लेनी, गड्ढे की भांति। स्त्री क्या है? स्त्री एक गर्भ, एक गड्ढा है, एक रिसेप्टिविटी, एक ग्राहकता है। स्त्री में जगह है, स्पेस है, तभी तो उसमें बच्चा बड़ा हो सकता है। एक दूसरे जीवन को भीतर लेने की संभावना है। लाओस से कहता है कि तुम भी स्त्रीण बनो कि ताकि तुम भीतर ले सको। परमात्मा भी तुम्हारे भीतर तभी प्रवेश कर सकेगा जब तुम गर्भ की भांति हो जाओगे। जगह बनाओ, गड्ढा करो, स्थान बनाओ। और परमात्मा को भी तुम तभी संभाल सकोगे जब तुम्हारे भीतर स्त्रीण प्रेम, समर्पण होगा, नहीं तो तुम ना संभाल सकोगे। क्योंकि परमात्मा को संभालना एक महानतम गर्व है, उससे बड़ा कोई गर्व नहीं, क्योंकि उससे तुम्हारा ही पुनरुज्जीवन होगा, नया जन्म होगा। तुम अपने ही भीतर को पुनः नए रूप, नए आयाम में उद्घाटित करोगे। तुम ही तो जन्मोगे अपने भीतर से। स्त्रीण का अर्थ है भीतर जो खाली है और जिसमें ग्राहकता है। स्त्री लेती है, पुरुष देता है। तुम लेने वाले बनो गड्ढे की भांति, क्योंकि परमात्मा तो दे ही रहा, उसकी वर्षा तो हो ही रही है। पुरुष आक्रामक है। कोई स्त्री इतना भी आक्रमण नहीं करती पुरुष पे कि उससे कहे कि मैं तुझसे प्रेम करती हूं। स्त्री प्रतीक्षा है, पुरुष की प्रतीक्षा करेगी कि वो कहे कि मैं तुझे प्रेम करता हूं। वो स्वीकार करेगी, अस्वीकार करेगी, लेकिन आक्रमण नहीं करेगी, वो राह देखेगी।
जो सत्य की खोज में चले हैं उन्हें आक्रामक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो न पहुंच सकेंगे। पुरुष की तरह परमात्मा तक न पहुंचा जा सकेगा। अकड़ से भरे हुए, विनम्र प्रतीक्षा से, राह जोतते, जैसे एक प्रेसी राह देख रही हो बैठे घर के द्वार पर अपने प्रेमी के आने की। सब तरह से आकुल, फिर भी आक्रामक नहीं। अनाक्रामक आकुलता भक्ति है। व्याकुलता पूरी है, लेकिन व्याकुलता में आक्रमण नहीं है कि उठ पड़े, कि हमला कर दे। जो भी स्त्री आक्रामक होती है वो आकर्षक नहीं होती। अगर कोई स्त्री तुम्हारे पीछे पड़ जाए और प्रेम का निवेदन करने लगे तो तुम घबरा जाओगे, तुम भागोगे, क्योंकि वो स्त्री पुरुष जैसा व्यवहार कर रही, स्त्रीण नहीं है। स्त्री का स्त्रीण होना, उसका माधुर्य इसी में है कि वो सिर्फ प्रतीक्षा करती। वो तुम्हें उकसाती है लेकिन आक्रमण नहीं करती। वो तुम्हें बुलाती है लेकिन चिल्लाती नहीं। उसका बुलाना भी बड़ा मौन है। वो तुम्हें सब तरफ से घेर लेती है लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलता। उसकी जंजीरें बड़ी सूक्ष्म, वो दिखाई भी नहीं पड़ती। वो बड़े पतले धागों से, सूक्ष्म धागों से तुम्हें सब तरफ से बांध लेती, लेकिन उसका बंधन कहीं दिखाई भी नहीं पड़ता। पुरुष के बंधन बड़े पार्थिव, दिखाई पड़ने वाले। स्त्री के बंधन बड़े अदृश्य, बड़े आत्मिक, अपार्थिव, दिखाई नहीं पड़ते। सत्य या परमात्मा की तरफ तुम स्त्री की भांति जाना। कृष्ण के आसपास जो परम धारणाओं का जाल रचा गया वो यही है। कृष्ण यानी परमात्मा। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जो आकृष्ट करे, जो खींचे। और सारा जगत उस परमात्मा की प्रेयसी है, गोपी है। धारणा यही है कि परमात्मा को पाना हो तो परमात्मा पुरुष और तुम स्त्री बन जाना। और तुम जो ताना बाना बुनो वो प्रेम का और प्रार्थना का हो, उसमें अगाध समर्पण हो, अगाध श्रद्धा हो। पर कोई भी चीज आक्रमण का रंग ना ले पाए। स्त्री अपने को नीचे रखती। लोग गलत सोचते हैं कि पुरुषों ने स्त्रियों को दासी बना लिया। नहीं, स्त्री दासी बनने की कला है, मगर तुम्हें पता नहीं उसकी कला बड़ी महत्वपूर्ण है। और लाओस से उसी कला का उद्घाटन कर रहा है। कोई पुरुष किसी स्त्री को दासी नहीं बनाता। दुनिया के किसी भी कोने में जब भी कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रेम में पड़ती, तत्क्षण अपने को दासी बना लेती, क्योंकि दासी होना ही गहरी मालकियत है। वो जीवन का राज समझती। मालिक बनने का अर्थ अकड़ है, और जो अकड़ा हुआ है वो मालिक ना हो पाएगा, वो टूटेगा। स्त्री अपने को नीचे रखती, चरणों में रखती। और तुमने देखा है कि जब भी कोई स्त्री अपने को तुम्हारे चरणों में रख देती, तब अचानक तुम्हारे सिर पर ताज की तरह बैठ जाती। रखती चरणों में, पहुंच जाती है बहुत गहरे, बहुत ऊपर। तुम 24 घंटे उसी का चिंतन करने लगते हो। छोड़ देती है अपने को तुम्हारे चरणों में, तुम्हारी छाया बन जाती, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि छाया तुम्हें चलाने लगती। छाया के इशारे से तुम चलने लगते हो। स्त्री कभी यह भी नहीं कहती सीधा कि ये करो, लेकिन वो जो चाहती है करवा लेती।
वो कभी नहीं कहती कि ये ऐसा ही हो, लेकिन वो जैसा चाहती वैसा करवा लेती। लाओस से ये कह रहा है कि उसकी शक्ति बड़ी है, और शक्ति उसकी क्या है, क्योंकि वो दासी है। शक्ति उसकी यह है कि वो छाया हो गई है। बड़े से बड़े शक्तिशाली पुरुष किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं और एकदम असक्त हो जाते हैं। चाहे नेपोलियन हो, तो अपनी प्रेसी जोसेफाइन के सामने वो बिल्कुल साधारण बच्चा है। लाखों सैनिकों को आज्ञा देता है। आल्प्स पर्वत को कह देता है कि मेरी आज्ञा है, पार होना ही होगा, इससे हम पार होकर रहेंगे। इसके पहले कभी पार नहीं किया था किसी सेना ने। आल्प्स को पार कर लेता है। युद्ध के मैदान पर उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जोसेफाइन के सामने वो छोटा बच्चा हो जाता। भयंकर युद्ध चलता हो तो भी रोज एक पत्र, वो रात, आधी रात को भी मौका मिले उसे, रोज एक पत्र जोसेफाइन को जरूर लिखता है। और जोसेफाइन छाया की तरह, और कभी उसने उसे चलाना नहीं चाहा। कोई आतुरता नहीं है कि नेपोलियन को वो चलाए, लेकिन नेपोलियन चलता है। क्या हो गया है? लाओस से कहता है स्त्रीण शक्ति की बड़ी खूबी, वो खूबी यही है जो कि अस्तित्व की खूबी है। तो अगर तुम्हें अस्तित्व को समझना है तो स्त्रीण चित्त की धारणा को ठीक ठीक समझ लेना। अस्तित्व भी ऐसे ही चल रहा है। स्त्री अब भी अस्तित्व के पास है। पुरुष अपने विचार में बहुत दूर खो गया है। नीचे हो जाना, तब तुम ऊंचे हो जाओगे। छाया बन जाना, तब तुम ही मार्गदर्शक हो जाओगे। अपने को मिटा देना, रेखा भी मत बचाना, तब तुम्हारी विजय की कोई सीमा नहीं। अभी तुम बिल्कुल हारे हुए हो। अभी तुम बिल्कुल खंडहर हो, टूटे हुए हो। अभी तुम्हारी आंखों में सिवाय पराजय के, हारेपन के, सर्वहारा भाव के कुछ भी नहीं है। तुमने अपनी अकड़ से जी के बहुत देख लिया। अगर तुम्हारे पास कान हो, मेरी बात तुम्हें सुनाई पड़े, तो तुम अब बिना अकड़ के जीना शुरू कर दो। पुरुष की भांति दंभ से भरे हुए बहुत जी लिए जन्मों जन्मों। यहां एक बड़ी मजेदार बात है। महावीर के अनुयायी मानते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति पुरुष की पर्याय में ना आ जाए, तब तक मुक्त नहीं हो सकता। अगर ठीक उसके सामने तुम्हें लाओस्य को समझना हो, तो लाओस्य कहता है जब तक कोई स्त्री पर्याय में ना आ जाए, तब तक मुक्त नहीं हो सकता। महावीर और लाओस्य ठीक विरोधी छोर है। और मैं तुमसे कहता हूं कि 100 में 99 लोग लाओस्य के मार्ग से पहुंच सकेंगे। 100 में से एक ही महावीर के मार्ग से पहुंच सकता है। क्योंकि महावीर का मार्ग संघर्ष का है, समर्पण का नहीं, झगड़े का है। वो प्रकृति से झगड़ा है, संघर्ष है। उसमें कभी कोई एकाध ही सफल हो पाता है। लेकिन लाओस्य के मार्ग से 100 में से 99 लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो संघर्ष का नहीं, वो समर्पण का है। वो परमात्मा को जीतने की कोशिश नहीं है, वो परमात्मा के सामने हार जाने की कोशिश है। अब जो हारने को राजी हो, उसको तुम कैसे हराओगे? जो जीतना ही नहीं चाहा, उसकी जीत को तुम कैसे मिटाओगे? यही पुरुष और स्त्री का भाव है। पुरुष जब भी स्त्री के संबंध में सोचता है, तो जीत के भाव से सोचता है कि कैसे इस स्त्री को जीतूं। स्त्री जब भी किसी पुरुष के संबंध में अपने गहन भाव में सोचती, तो यही सोचती कैसे इस पुरुष से हारूं। कब वो महत्व क्षण आएगा जब मैं इस पुरुष से हार जाऊंगी। लाओस्य कहता है हारने की कला ही जीतने की कला है, स्त्रीण भाव में। और मैं भी तुमसे कहता हूं कि 100 में 99 मौके तुम्हारे लिए भी लाओस्य के मार्ग से ही खुलेंगे।
नदी की धार के विपरीत तैर के कोई एक आध आदमी शायद पहुंच जाए, वो भी संदिग्ध मालूम पड़ता है, क्योंकि नदी से लड़ोगे तो टूटोगे। नदी की धार में बहकर सभी पहुंच सकते हैं, कमजोर भी, शक्तिशाली भी। किसी को बाधा नहीं, क्योंकि बह नहीं है धार के साथ। रामकृष्ण कहते थे, एक ढंग तो है पतवार चलाने का, वो नदी से लड़ना है, उसमें थकान आएगी। और एक रास्ता है प्रतीक्षा करने का, कि जब हवा दूसरे किनारे की तरफ बह रही हो तब पाल तान देना। पतवार की कोई जरूरत नहीं, हवा का ही उपयोग कर लेना। हवा दूसरे किनारे की तरफ जा रही है, पाल खोल देना, हवा के साथ ही नाव चली जाती। प्रतीक्षा करना, ठीक समय की ओर समर्पण कर देना, फिर तुम्हें पतवार नहीं चलानी पड़ती। और पतवार चला के शायद ही कभी कोई थोड़े से लोग पहुंचे हैं, उनको उंगलियों पर गिना जा सकता है। इसलिए तो जैन धर्म बहुत प्रभावी नहीं हुआ, जगत में उसकी दूर दूर तक खबर नहीं पहुंच सकी, करोड़ों करोड़ों लोग उस मार्ग पर चल नहीं सके। जो थोड़े से इन्हें गिने अनुयायी हैं वो भी चलते नहीं, नाम मात्र को जैन है। जैन शब्द आता है जिन शब्द से, जिन का अर्थ है जीतने वाला, जिसने जीता, जिसने जीत के दिखला दिया। लाओस से कहता है कि हार जाओ, सर्वहारा हो जाओ, स्तृण हो जाओ, तो तुम पहुंच जाओगे। स्तृण होने का अर्थ है नदी में पतवार मत उठाओ, पाल तान दो। अब हम लाओसे के सूत्र को समझें। बड़े देश को नदी मुख नीची भूमि की तरह होना चाहिए, जहां नदी गिरती है सागर में, वैसा होना चाहिए, क्योंकि वो संसार का संगम है और संसार का स्तृण गुण है। स्त्री पुरुष को मौन से जीत लेती है और मौन से वह नीचा स्थान प्राप्त करती है। नीचे रखती है स्त्री अपने को, पीछे रखती है स्त्री अपने को, और सदा आगे रहती और सदा ऊपर रहती। कहानी है, सुनी होगी तुमने, कि अकबर ने बीरबल को कहा कि मेरे इस दरबार में क्या ऐसे लोग भी हैं जो अपनी स्त्री से डरते ना हो। बीरबल ने कहा बड़ा जटिल है पता लगाना, क्योंकि उनके अंतःकक्षों में कौन प्रवेश करे, लेकिन कोई तरकीब निकालेंगे, कुछ लोग जरूर होंगे। तरकीब निकाली गई, सारे दरबारी बुला लिए गए और अकबर ने कहा कि ईमान से धोखा मत देना, ये तुम्हारे सच्चाई की कसौटी है कि जो भी लोग स्त्रियों से डरते हों, अपनी स्त्रियों से, वो एक कतार में खड़े हो जाएं। सारे लोग खड़े हो गए, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के। अकबर भी हैरान हुआ, इतने लोग स्त्रियों से डरते। फिर इससे भी हैरान हुआ कि कम से कम एक आदमी तो है, और इस आदमी को हमेशा दब्बू समझता था कि आदमी कोई बड़ी अकड़ का आदमी न था। फिर भी उसने कहा कि धन्य मेरा भाग, कम से कम मेरे दरबार में एक आदमी, तुम अपनी स्त्री से नहीं डरते। उसने कहा आप मुझे गलत मत समझे। घर से जब निकलने लगा मेरी पत्नी ने कहा जहां भी भीड़ भाड़ हो वहां खड़े मत हो। अब उधर सब खड़े, तो मैं उधर भीड़ भाड़ में खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा पुरुष खोजना कठिन है जो अपनी स्त्री की नहीं मान के चलता।
इसमें कुछ बुरा भी नहीं, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लाओ से यही समझा रहा है, लाओ से यही कह रहा है कि ये स्वाभाविक है। अगर प्रेम है पुरुष का स्त्री से तो वो मान के चलता ही है। जैसे तुम्हारे भीतर मस्तिष्क है और हृदय है, मस्तिष्क पुरुष है और हृदय स्त्री। अगर तुम प्रेमपूर्ण हो तो तुम हृदय की मान के चलोगे, मस्तिष्क की मान के नहीं। वैसे ही दो व्यक्ति जब प्रेम में पड़ जाते हैं तो स्त्री हृदय है और पुरुष मस्तिष्क है, तब भी हृदय की ही मान के चलोगे जब तुम प्रेम में पड़ जाते हो। हां, प्रेम ना हो तब बात अलग। प्रेम हो तो स्त्री हमेशा जीतती है, नदी ही ना हो तो बात अलग, तो गिरेगा क्या। लेकिन अगर नदी हो प्रेम की तो स्त्री हमेशा जीतती, क्योंकि वो नीचे रखती है अपने को। तुम्हारी नदी को उसमें गिरना ही पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं। और स्त्री मौन से जीतती है, वो बोलती नहीं, वो कहती भी नहीं, यद्यपि उसका पूरा व्यक्तित्व कह देता है। अगर स्त्री को कहीं नहीं जाना है और चाहते हो तुम कि जाए, तो उसके पूरे व्यक्तित्व से भनक पड़ने लगती है कि वो जाना नहीं चाहती, कहेगी नहीं। जो स्त्री कह दे वो ठीक ठीक स्त्री नहीं, क्योंकि जो बिना कहे हो जाए उसे कह के क्या करवाना। जो मौन से हो जाता हो उसे बोल के कहलवाना बिल्कुल व्यर्थ है और बात का रस ही खो जाता है। स्त्री पूरे व्यक्तित्व से कहती है, स्त्री ज्यादा टोटल है, समग्र है। अक्सर ऐसा होता है, मनोवैज्ञानिक इस खोज पर बड़े हैरान हुए। अक्सर ऐसा होता है कि पति है, पत्नी है, छोटा बच्चा है। पति चाहता है कि क्लब जाना या कहीं मंदिर जाना, सिनेमा जाना, पत्नी नहीं जाना चाहती। वो कहेगी नहीं। अगर प्रेम है तो बिल्कुल नहीं कहेगी, क्योंकि प्रेम का मतलब यह है कि वो छाया है, पति जहां जाए वो जाए, वो नहीं कहेगी। लेकिन वो जाना नहीं चाहती, उसके सारे व्यक्तित्व से तरंगें उठती न जाने की। बच्चा फौरन इंकार करने लगेगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा माध्यम हो जाता है तत्क्षण। वो खांसने लगेगा कि मुझे तबीयत खराब है, ये है वो है, और वो बच्चा बाधा खड़ी करेगा। इस पर बहुत सी अध्ययन किए गए हैं कि मामला क्या, ये बच्चा कैसे पहचान लेता है। बच्चा अभी ज्यादा सरल है, अभी बच्चा हृदय ही हृदय है। अभी बच्चा स्त्री के ज्यादा करीब है, पुरुष के उसने करीब नहीं है। इसलिए मां के भीतर जो भी घटित होता है उसकी तरंगें बच्चे को पहले लग जाती। पति को देर लगेगी तरंगें पहुंचने में, वो काफी फासले पर है, और बच्चा फौरन घोषणा कर देगा कि उसकी तबीयत खराब है, या उसे बुखार मालूम हो रहा, या वो नहीं जाना चाहता। और मां ने एक शब्द नहीं कहा बच्चे को, लेकिन उसकी भावभंगिमा, उसके होने का ढंग वो बच्चा पकड़ लेता है। अगर पुरुष बहुत प्रेम करता है तो वो भी पकड़ लेता है, क्योंकि जो पुरुष प्रेम करता है अपनी पत्नी को, वो अपनी पत्नी के पास बच्चे जैसा ही हो जाता है। पत्नी का स्वभाव बहुत गहरे में मां का स्वभाव है, स्त्री का स्वभाव मां का स्वभाव है, और पुरुष का स्वभाव बहुत गहरे में बेटे का स्वभाव है। इसलिए हिंदू ऋषियों ने तो आशीर्वाद दिया है कि वही विवाह सफल है जिसमें अंत में पति बेटे की तरह हो जाए। हिंदी ऋषि आशीर्वाद देते थे नौ वर वधू को, तो वो कहते थे कि 10 तुम्हारे बेटे हों और 11वां पति तुम्हारा बेटा हो जाए। अंतिम सफलता प्रेम की वहां है जहां पत्नी मां हो गई और पति बेटा हो गया। उसका अर्थ इतना ही हुआ कि अब पति भी इतने करीब आ गया जैसे कि स्त्री के गर्भ में समा गया। इतनी निकटता आ गई कि अब स्त्री का मौन भी उसे समझ में आता है। स्त्री अपने मुंह से नहीं कहे वो शोभा नहीं देता, लेकिन उसकी तरंगें कह दें और पति समझ ले वही शोभा देता है। छाया की तरह स्त्री रहेगी और चलाएगी, मौन रहेगी, और उसका मौन भी बड़ा वाचाल है, वो मौन से कह देगी। और जहां प्रेम है वहां ये अंतरंग वार्ता समझ में आ जाती।
प्रेमी बहुत ज्यादा बोलते नहीं, पति पत्नी बोलते हैं क्योंकि वहां प्रेम ज्यादा होता नहीं। प्रेमी ज्यादातर चुप बैठते हैं क्योंकि मौन इतना सुखद है कि बोलना क्या। पति पत्नी बोलते हैं कि न बोलें तो न मालूम कोई झगड़ा कलह खड़ा हो जाए, तो कुछ ना कुछ बातचीत चलाते हैं। पति सोच सोच के कुछ बात निकालता है, ऐसा हो गया दफ्तर में, वैसा हो गया। पत्नी कुछ बात चलाती, बातचीत से भरते हैं दोनों के बीच की खाली जगह को, क्योंकि वहां खाली है। बातचीत न रही तो खालीपन एकदम दिखाई पड़ेगा, बातचीत न रही तो फासला साफ हो जाएगा, बातचीत ही जोड़े हुए है। लेकिन प्रेमी चुपचाप बैठे रहते हैं, एक दूसरे से सटे बैठे नदी के तट पर, न कुछ बोलते हैं। बोलने की कोई जरूरत नहीं, जो बिन बोले हो जाए उसे बोल के क्या कहना। जो ऐसे ही हो जाए मौन में संवाद, उसके लिए शब्द का क्या उपयोग करना। और यही घटना धीरे धीरे गुरु और शिष्य के बीच घटनी शुरू होती। बोलना तभी तक पड़ता है जब तक बिन बोले तुम न समझ सको। जब तुम बिन बोले समझने लगोगे तब बोलने की कोई जरूरत न रह जाएगी। तब तुम आओगे चुपचाप मेरे पास बैठोगे, समझ लोगे और चले जाओगे। जैसे जैसे करीब हम होने लगते वैसे वैसे बोलना न बोलना जैसा होने लगता है। अभी भी जो मेरे करीब आ गए हैं, वो मैं जो बोलता हूं उससे उनका बहुत प्रयोजन नहीं। मेरे दो शब्दों के बीच में जो खाली जगह है उससे ही उनका ज्यादा प्रयोजन है। अब वे लकीरों के बीच पढ़ने लगे हैं और शब्दों के बीच सुनने लगे हैं। अब शब्द तो केवल बहाना है, लेकिन जो नए होंगे उनके लिए शब्द ही सेतु होंगे। दूर को जोड़ना हो शब्द चाहिए, पास को जोड़ना हो मौन काफी है। लाओस से कहता है बड़े देश को भी स्त्री जैसा होना चाहिए और छोटे देशों के नीचे रख लेना चाहिए। यह बड़ी महत्व की बात है। काश कभी यह हो सके तो दुनिया में युद्ध बंद हो जाए। लाओसे की बात सुनी जाए तो ही दुनिया से युद्ध समाप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि लाओसे यह कह रहा है कि बड़ा देश अपने को नीचे रख ले। तुम इतने बड़े हो कि ऊपर रखने की बात ही बेहुदी मालूम पड़ती। जो बड़ा है वो विनम्र हो जाता है। रहीम ने कहा है जब वृक्ष फलों से लद जाता है तो डालियां झुक जाती। जो जितना भर जाता है, जितना बड़ा हो जाता है, उतना झुक जाता है, जमीन छूने लगती हैं उसकी डालियां। ये तो बिना फल के वृक्ष हैं जो अकड़े खड़े रहते हैं। छोटा आदमी अकड़ा रहता है क्योंकि उसे डर है कि अगर झुका तो लोग समझ लेंगे छोटा है। बड़े को क्या डर है? बड़ा झुक सकता है, क्योंकि कितना ही झुके बड़प्पन तो खोता नहीं, बल्कि झुकने से बढ़ता है। जिसके भीतर हीनता की ग्रंथि छिपी है वो डरता है। मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनको देखता हूं, उनमें जिनमें भी थोड़ा सा भी बड़प्पन है वो सरलता से झुक जाते। उनमें जो बहुत क्षुद्र हैं और बहुत हीनता की ग्रंथि से भरे, वो अकड़े खड़े रह जाते। उनका झुकना मुश्किल है क्योंकि उनको डर है अगर वो झुके, उन्हें पता है कि वो हीन है, दूसरों को भी पता चल जाएगा कि हीन है। जो झुक सकता है सरलता से, जिसे झुकने में जरा भी अड़चन नहीं आती, जिसे झुकना सहज बात है, उसका अर्थ है कि उसके भीतर कोई हीनता का बोध नहीं, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं। छोटे डरते हैं झुकने से, बड़े अवसर खोजते हैं झुकने का। क्षुद्र भयभीत रहता है कि कहीं कोई ऐसा मौका ना आ जाए कि झुकना पड़े। जो क्षुद्र नहीं है उसका भय क्या? इसलिए जितनी श्रेष्ठता होती है उतनी विनम्र होती है, और जितनी क्षुद्रता होती है उतनी ही अहंकारपूर्ण होती है। लाओस से कहता बड़े हो
चाहे व्यक्ति चाहे देश, तो झुक रहो, नदीमुख नीची भूमि की तरह हो जाओ, क्योंकि तुम संसार के संगम हो। झुकोगे तो ही संगम बन पाओगे। संगम की भूमि तो नीचे होनी चाहिए, तभी तो नदियां वहां गिरेंगी। अकड़े ऊपर उठे तो संगम न बन पाओगे। और संसार का स्तृण गुण है और संगम स्तृण गुण है, वहीं तो मिलन होता है। हम इस देश में संगम को तीर्थ मानते रहे। क्यों मानते रहे हैं तीर्थ? तीर्थ बड़ा विनम्र है। वहां बहुत सी नदियां आके गिरी। तीर्थ गड्ढा है, वो स्तृण गुण है। तुम भी तीर्थ में जाके झुक जाना, स्तृण गुण से भर जाना, खाली हो जाना, तो भरे हुए लौटोगे। लेकिन होता उल्टा है। लोग तीर्थ जाते हैं और अकड़ के लौटते हैं कि हम तीर्थयात्री, हम हज होके आए, हाजी हैं। अब उनकी अकड़ ही अलग है, अब उनके पैर जमीन पे नहीं पड़ते। तीर्थ यानी संगम, संगम यानी झुका हुआ, जहां नदियां गिर रही वहां जाके तुम भी देख लेना। इसलिए तीर्थ यात्रा उपयोगी है कि वहां देखना जो झुका हुआ स्थल है, वहां 3 नदियां गिर रही हैं। ऐसे ही तुम झुक जाना तो तुम भी बहुत सी नदियों के गिरने के स्वाभाविक स्थल बन जाओगे। कुछ करना ना पड़ेगा। संगम में कुछ किया थोड़ी है, नदियों को ना बुलावा दिया है, न खींच के नदियों को लाया गया है। ये नदियां कोई नहरें तो नहीं, ये अपने से आई हैं, कोई इनको ले नहीं आया है। ये क्यों आई हैं? ये किसकी तलाश करती आई? ये गड्ढे को खोज रही थी जहां समा जाएं, कोई गर्भ खोज रही थी जहां लीन हो जाएं, कोई पात्र की तलाश थी जिसको भर दें। स्त्री पुरुष को मौन से जीत लेती है और मौन से वह नीचा स्थान प्राप्त करती है। कहती है दासी अपने को हो जाती है मालकिन, कहती है दासी बन जाती है रानी। अगर परमात्मा के हृदय में भी तुम्हें ऊंचा स्थान पाना हो तो तुम आखिरी से भी आखिरी हो रहना। इसलिए यदि एक बड़ा देश अपने को छोटे देश के नीचे रखता है तो वो छोटे देश को आत्मसात कर लेता है, कर ही लेगा। यही तो पूरा का पूरा उपाय है गुरु को आत्मसात कर लेने का, कि तुम गुरु के नीचे अपने को रख देना, तुम गड्ढा बन के बैठ जाना। वहां गुरु की नदी तुम में गिर जाएगी, तुम भर जाओगे। जिसे भी आत्मसात करना हो उसके नीचे गड्ढे बन के बैठ जाना, उसके चरण पकड़ लेना। लाओस से कहता है अगर बड़ा देश छोटे देश के नीचे अपने को रख दे, तत्क्षण छोटे देश को पी जाएगा। और ये पीना बड़ा प्रेम का होगा। ये कोई युद्ध से दबाया हुआ नहीं होगा, ये कोई तलवार के बल पर नहीं हुआ होगा, ये संगम होगा, ये स्तृण गुण से होगा। इसलिए तो भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, कभी चाहा नहीं हमला करना। कारण था, हमला करने की बात ही बेहूदी है। ये देश इतना बड़ा है और इसने बहुतों को आत्मसात कर लिया। जो भी विदेशी आया, जिसने भी इस पर हमला किया, जो भी इसका मालिक बन के बैठा, उसको ये पी गया, उसको आत्मसात कर लिया। इसका आत्मसात करना बड़ा सूक्ष्म है। जो कुछ लाओस से कह रहा है वो भारत का पूरा इतिहास है। इसने इंच भर भी अपने से बाहर जाके फैलाव नहीं करना चाहा। छोटी छोटी कौमें आई, बड़ी छोटी कौमें थी। इस मुल्क के सामने उनका कोई इतिहास न था, कोई गौरव न था। हूण आए, यवन आए, तुर्क आए, मुगल आए, उनका कोई इतिहास न था। भटकते कबीले थे, खानाबदोश थे, कोई संस्कृति न थी।
इस मुल्क में उन्होंने शासन किया, वो इस भ्रांति में रहे कि वो शासन कर रहे हैं। वो अब कहां है? उन सबको भारत पी गया, इसने उनके नीचे रख लिया। ये चुपचाप उनको आत्मसात कर गया। और अब पश्चिम में पता चलना शुरू हो रहा है और भविष्य बताएगा इस घटना को, क्योंकि ये तो बहुत सूक्ष्म रास्ते हैं। अंग्रेजों ने इतने दिन तक इस मुल्क में हुकूमत की, वो हुकूमत तो क्षणभंगुर थी, आई गई हो गई, लेकिन उनके माध्यम से भारत का हृदय पश्चिम में प्रविष्ट हो गया। सारी दुनिया भारत की तरफ दौड़ रही। ये एक दूसरी ही विजय यात्रा है जिसको मिटाने का कोई उपाय नहीं। पश्चिम भारत पर हुकूमत करता रहा 200-300 वर्ष। भारत ने उसकी बहुत फिक्र न की। शासक ही फिर भारत के उपनिषद, वेद, गीता के अनुवादक बन गए। शासक ही फिर भारत के साधुओं, सन्यासियों के सत्संग में पहुंच गए। पश्चिम की हुकूमत के द्वारा ही भारत ने पश्चिम पर अपनी हुकूमत का जाल फैला दिया। लंबा समय लगेगा, तब जाहिर होगा कि कौन जीता कौन हारा। भारत को हराना मुश्किल है, एकदम असंभव है। वो नदी को उल्टी धार बहाना है। आज पश्चिम के कोने कोने में भारत का सन्यासी, पश्चिम के कोने कोने में भारत के मंदिर उठ रहे हैं, पश्चिम के कोने कोने में ध्यान करने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। पर यह बड़ा धीमा है, बड़ा सूक्ष्म स्तरण है, इसलिए तुम इसका अखबारों में खबर ना पढ़ पाओगे। ये इतने चुपचाप हो रहा है, इतने मौन हो रहा है। मैं यहां बैठा हूं, मैं तो उन गुरुओं को भी थोड़ा आक्रामक मानता हूं जो पश्चिम जाते, क्योंकि उतना भी क्या जाना, उसमें भी थोड़ा पुरुष गुण हो गया। मैं चुपचाप यहां बैठा रहता हूं, जिसको आना है वो आ ही जाएगा। अगर गड्ढा पूरा है तो कितनी देर तक नदी यहां वहां भटकेगी, उसे आना ही पड़ेगी। एक गड्ढा होकर बैठ जाओ, फिर दूर दूर देशों से, देश देशांतर से नदियां बहती चली आती। लाओस से कहता है कि बड़ा देश अपने को छोटे देश के नीचे रख ले तो वो छोटे को आत्मसात कर लेता है, और यदि छोटा देश भी होशियार और कुशल हो और बड़े देश के नीचे अपने को रख ले तो वो बड़े देश को आत्मसात कर लेता है। छोटे बड़े का सवाल नहीं, जो नीचे रखता है वही अंततः बड़ा हो जाता है। इसलिए कुछ दूसरों को आत्मसात करने के लिए अपने को नीचे रखते हैं, कुछ स्वभावतः ही नीचे होते हैं और दूसरों को आत्मसात करते हैं। पर सूत्र वही है, नियम वही है। चाहे तुम होशपूर्वक करो, चाहे तुम बिन जाने करो, लेकिन जो नीचे है आखिर में वही जीत जाता है। बीच में कितना ही शोरगुल मचे और नदी कितने ही उफान ले और बाढ़ आए और नदी कितने ही मंसूबे बांधे, लेकिन वो मंसूबे बीच के आखिर में गड्ढा नदी को आत्मसात कर लेता। फिर बड़ा देश भी यही चाहता है कि दूसरों को शरण दे, और छोटा देश भी यही चाहता है कि प्रवेश पा सके और शरण पाए। इस प्रकार ये विचार कर कि वो दोनों वो पा सकें जो वे चाहते हैं, बड़े देश को अपने आप को नीचे रख लेना चाहिए, क्योंकि छोटे देश को नीचे रखने में वही अड़चन होगी जो छोटे आदमी को नीचे रखने में होती। उसका अहंकार, हीनता का बोध कि मैं छोटा हूं, अड़चन देगा। बड़े को तो कोई हीनता नहीं है, वो नीचे रख सकता है। ये जो सूत्र है राष्ट्र, समाज, व्यक्ति सबके लिए लागू है, क्योंकि नियम एक है। जीतना हो, हारने को मार्ग बनाओ, पाना हो, खोने की विधि सीखो, अमृत हो जाना हो, मर जाओ,
मिट जाओ अपने हाथ से। अगर सब पाना हो, सब छोड़ दो और तुम अपराजेय हो जाओगे। मैं इसे ही जिनत्व कहूंगा। और जो बिना लड़े मिलता हो उसको लड़के लेने वाला ना समझ। कबीर ने कहा है कि जो काम सुई से हो जाता हो तलवार क्यों उठाते हो? और सच तो यह है कि यह काम बिना सुई उठाए हो जाता है, फिर तलवार क्यों उठाते हो? इसे अपने जीवन का ढंग बनाओ। ये तुम्हारे रोए रोए में, श्वास श्वास में, धड़कन धड़कन में समा जाए। जल्दी ही तुम एक महासुख के द्वार पर अपने को खड़ा हुआ पाओगे, जिससे तुम अब तक वंचित रहे हो। लगेगा आ गया क्षण मिलने का, जिसको अब तक तुमने अपनी नासमझी से गंवाया है। सोचते थे कमा रहे हो और गमाते थे, उसे तुम पहली दफा कमा लोगे। तुम ही हो कारण अपनी असफलता के, क्योंकि तुम सफल होने की कोशिश कर रहे हो। तुम ही आधार बन जाओगे परम सफलता के। एक बार असफल होकर देखो, एक बार हारो, सीख लो स्त्री का गुण। स्त्रीण गुण इस जगत में सबसे प्रबल शक्ति है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। आज इतना।